नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 30 नवंबर तक की। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। 1 से लेके 30 नवंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि नवंबर महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पहले हम फर्स्ट 10 डेज के लिए देखेंगे। फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है, फिर देखेंगे सेकंड 10 डेज, फिर देखेंगे अंत के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है और अंत में एंजल की गाइडेंस। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। फर्स्ट 10 डेज द लवर्स, पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है लिब्रा जो फर्स्ट 10 डेज हैं ये मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, पहले रीडिंग में भी आया था। फर्स्ट 10 डेज में आपका किसी के साथ दिल का रिश्ता जुड़ सकता है या फिर अगर कोई पुराना रिश्ता है, कोई किसी के साथ आप रिश्ते में थे, जिस रिश्ते में बहुत ज़्यादा लस्ट था, फिजिकल अट्रैक्शन था, वही कोई बंदा या बंदी माफ़ी के साथ आपके लाइफ में एंट्री ले सकता है या फिर किसी नए बंदा या बंदी के साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है। दूसरी बात जो है, कोई लिब्रा ऐसे हैं जो माँ बन सकते हैं, मतलब कंसीव कर सकते हैं। घर में नया मेहमान आ सकता है, नन्हे मेहमान, नया मतलब नन्हे मेहमान आ सकते, बच्चों की माता या पिता आप बन सकते हो, किसी से आपको एपोलॉजी मिल सकता है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, पूरी तरीके से स्टेबल नहीं था, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा स्लोली बट श्योरली। ये सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। यूरिन से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड कोई बीमारी, कोई परेशानी आपको हो सकता है, ये बहुत कम लोगों की होगी। फिजिकली आप किसी के साथ मीट कर सकते हो जिसमें फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ सकता है, फिजिकल रिलेशन भी बन सकता है। ऐसे किसी बंदा या बंदी के साथ आप मिल सकते हो नए तरीके से। अगर नहीं मिल रहे हो तो भी कोई पुराना पर्सन एपोलॉजी के साथ नए तरीके से आपके लाइफ में एंट्री ले सकता है। और जो फिनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था आपके लाइफ में, खास करके अगर कोई जॉब बिजनेस वगैरह, तो उसमें थोड़ी सी निजात आपको मिलेगी। कहीं से आपको पैसा मिलने का आसार है, कुछ नया आप कर सकते हो। जो चीज़ स्टकनेस में चला गया था उसमें थोड़ी सी जो है वो एक शुरुआत होगी। हो सकता है बहुत कुछ ना हो लेकिन जितना भी होगा शुरुआत होगा। कहीं से आपका रुका हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। और अब जो फर्स्ट के 10 डेज हैं आप में मैच्योरिटी बहुत बढ़ेगी। जिस तरीके से पहले आप सोचते थे उस तरीके से नहीं सोचोगे, सोच में भी आपका परिवर्तन आएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं लिब्रा आपके सेकंड 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके सेकंड 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लिब्रा यानी तुला राशि हम देखेंगे सेकंड 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। नवंबर मंथ के जो सेकंड के 10 डेज हैं, मतलब 11 से लेके 20 तक आपके लिए क्या नया लेके आ रहा है।
सेकंड के 10 डेज बहुत अच्छे हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप जो मैंने कहा कि फर्स्ट की जो 10 डेज में उसमें कितना भी आपके तरफ नया रिश्ता या पुराना रिश्ता लौट के आए या माफ़ी मांगे कुछ भी हो, लेकिन आपका सोच जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, काम में स्टेबिलिटी, परिवार में स्टेबिलिटी। आप जैसे परिवार के ब्रेड अर्नर की तरह एक रोल निभाना चाहोगे। आपको ये लगेगा कि मेहनत से परिवार सही करना है। ये फर्स्ट 10 डेज में आ जाएगा आपके अंदर। वही उसका जो रेशियो है वो सेकंड 10 डेज में क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि आप धीरे धीरे मैच्योर बनते जाओगे। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखोगे। जितना वक्त आपके पास रहेगा आप अपने लिए खर्च करोगे, परिवार के लिए खर्च करोगे, पैसे कमाने में आप बिजी रहोगे, मेहनत करोगे, क्योंकि नया काम, नया जॉब, नया बिजनेस कहीं से आप शुरू कर सकते हो या फिर नए काम में आप एंट्री कर सकते हो, तो आप उसमें मेहनत करोगे। और साथ ही साथ अपनी, अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिड लाइफ को और सिक्योर करने के कोशिश करोगे। अगर नहीं हो तो शादी के बारे में सोच सकते हो कि मेहनत करके पैसा जमा किया जाए और उसके बाद हम शादी करेंगे। ऐसा अगर आपका सोच था कभी, तो इस सोच में बढ़ोतरी होगी। आप सोच को चेंज करोगे कि हाँ, अभी मुझे शादी करने के लिए पैसा जमा करना है। अगर आप पहले ऐसा सोचते थे, मिडिल में नहीं सोचे थे, लेकिन फिर से वो सोच आपके दिमाग में आएंगे और आप अभी सामने वालों की नज़रिए जो है उसे आप भांप लोगे। हालांकि आप बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो, आप हर चीज़ में बैलेंस करना चाहते हो। आप में एक मैग्निफिसेंट अट्रैक्शन जो है वो काम करेगा। कोई आपके प्रति आकर्षित हो सकता है, आप किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हो। ये कुछ देर के लिए रहेगा, ये आप में बहुत देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि आपको धीरे धीरे सच्चाई से आपकी परिचय होगा। आपको ये लगेगा, मैं परिचय इसलिए बोल रही हूँ कि फैंटेसी में तो आप थे पहले, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स वही बंदा या बंदी बनते हैं जो जीवन में बहुत सारा धोखा, फरेब, झूठ से उभर के आते हैं। तब उनको लगता है भाई किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे साथ जो हुआ उसको याद करके अपने लिए जीना जब आप सीख जाओगे, बेकार की बात, बेकार की चीज़ें, बेकार की लोगों को जब दिल से, दिमाग से, अपनी लाइफ से आप अलग करोगे, तभी आप इस एनर्जी में आ सकते हो और उस एनर्जी में आप आ जाओगे। और दूसरी बात जो है, आप अपनी शादी को स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे। जो लोग शादीशुदा नहीं है वो शादी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी आप मेहनत करोगे और अपने एक अलग मुकाम बनाने की कोशिश आप में रहेगी। अभी हम देखेंगे अंत के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। अंत के जो 10 डेज है, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपको थोड़ी सी इमोशनल जो साइड है, आपकी जो इमोशनल साइड है वो डिसबैलेंस हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, मेंटल हेल्थ में आपकी परेशानी आ सकता है। क्योंकि वो एक बात, कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो जिस तरीके से आपकी प्रति लोगों की अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपको कभी ना कभी ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि मुझे भी इनसे बात कर लेना चाहिए। आप खुद को रोकने की तो बहुत कोशिश करोगे, खुद को आप अपने आप को रोकोगे, आपको पुरानी बातें याद आएगी, पुरानी स्थिति याद आएगी, लेकिन फिर से आपको ये लगेगा कि 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ मैं ये बोल सकती हूँ कि आप वो पुराने
जो अच्छे पल है वो याद आना शुरू हो जाएगा। जो भी आपके पर्सन है पुराने रिश्ते का, वो लौट रहा है और वो आपको वो पुराना अच्छा पल याद भी दिलाएगा। फिर आपको ये लगेगा चलो जो हुआ सो हुआ, ठीक है बात कर लेते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो एक इमोशनल फुलफिलमेंट की आपकी ज़रूरत रहेगी। आप खुद को इमोशनली ब्लैंक देखोगे, आपको ये लगेगा, क्योंकि शादी तो हर कोई नहीं कर रहा है, जो शादी कर रहा है कर रहा है। जिनके शादी के अलावा भी अगर आप अकेला महसूस करते हो, आप किसी और रिश्ते में हो और वो रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो बंदा या बंदी जब लौट रहा है आपकी तरफ, बहुत देर तक आप खुद को रोक के नहीं रख पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा मुझे थोड़ी सी नज़र घुमाने की ज़रूरत है। मैं अगर पुराने पास्ट की एनर्जी में रहूँगा या रहूँगी तो मैं दुखी रहूँगी। अगर मैं प्रेजेंट की एनर्जी में जीना शुरू कर दूँ तो मैं चीज़ों को एंजॉय कर पाऊँगा। ये आपकी खुद की सोच है और आप इस सोच के साथ बहते चले जाओगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ समझदार लोग होंगे जो इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे। हर कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। जो इग्नोर नहीं कर पाएगा वो पुराने बंदे के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। उनको लगेगा कि अरे भाई बार-बार ये रिश्ता मेरे तरफ आ रहा है, कुछ तो कारण है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये वो, इस बात को आप सोचना शुरू कर दोगे। और कुछ लोग अपने प्यार के रिश्ते में, जिनके साथ प्यार है, जिनके साथ आप जुड़े हुए हो, जिनके साथ आप शादी कर चुके हो या फिर करने के बारे में सोच रहे हो, आपको लगेगा इनके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जिनके ऑलरेडी प्रॉब्लम है रिश्ते में और किसी और के साथ आपका रिश्ता है, तो पुराना बंदा या बंदी वापस कर रहा है, तो आप बहुत देर तक खुद को रोक नहीं पाओगे। पुरानी चीज़ों को याद करके कुछ देर तक खुद को रोक के रखोगे, फिर से आप बात करना शुरू कर सकते हो। यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपका हो सकता है, सेक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों को, जो मैंने कहा कि कंसीव कर सकते हैं, घर में नन्हा मेहमान आ सकता है, इसलिए बहुत सोच समझ के जो भी डिसीजन लीजिएगा आगे बढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फिजिकली जो मैं देख पा रही हूँ वो मिसकैरेजेस के भी चांसेस है, बहुत कम लोगों के, बहुत सारे लोगों के नहीं। और इमोशनल जो अटैचमेंट है उससे परेशानी मिल सकता है, किसी किसी का विश पूरा हो सकता है। तो मिला जुला है, इमोशन जो है वो पूरी तरीके से मिला जुला दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, हर किसी का एक जैसा एनर्जी नहीं है। किसी का विश पूरा होगा, कोई थोड़ा परेशान रह सकता है, किसी को लगेगा बार बार ये रिश्ता घूम घूम के आ रहा है तो सोल कनेक्शन तो होगा ही होगा। किसी को किसी की टेक्स्ट कॉल मैसेज का इंतजार रहेगा, कोई नया डिसीजन लेने में उतावले हो जाएंगे। हर बात हर किसी के लिए नहीं है। देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं आपसे। कम्युनिकेट क्लियरली, रिकवरी एंड लेट गो। एंजल आपसे ये कह रहा है, देखो जो लोग दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं, पुराने बंदा जो आ रहा है, तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए। आप चाहते क्या हो, पहले क्या स्थिति थी, फिर से ऐसा होगा कि नहीं, या फिर आप किसी नए के साथ रिश्ता जुड़ना चाहते हो तो कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली। कहीं आप काम ढूंढ रहे हो, कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, कहीं आप बिजनेस कर रहे हो, तो उनके पार्टनर के साथ बात करनी है, तो जो भी करना है कम्युनिकेशन, जो भी करना है क्लियर कीजिए। और आपको ये कहा जा रहा है रिकवरी, जो भी परेशानी आपका चल रहा था वो रिकवर करेगा और लेट गो की एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। जो पहले की चीज़ें अगर आप याद करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। आपको लेट गो की एनर्जी में आना पड़ेगा और अपने लिए अपने तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर आप पुरानी कुछ बातों को अभी भी दिल से लगा के रखे हुए हो, कुछ लोग जो फिर से उस रिश्ते में जाना भी चाहते हैं और दिल में पुरानी बात भी है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा।
नए तरीके से सोचिए, नए सोच के साथ आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। और आप सभी को हैप्पी दिवाली।